0214 बजे मकामी वक्त पर बहरीन के जजीरे पर तैनात पेट्रियाट फिजाई दिफाई निज़ाम का एक ऑपरेटर अपने रेडार पर पहली बार एक मुश्तबा सिग्नल देखता है। ये हदफ बहुत नीचे और सुस्त रफ्तारी से खलीज के ऊपर शुमाल मशरिक की समत से तकरीबन 110 नाट की रफ्तार से आ रहा होता है। वो चंद सेकंड तक उसकी हरकत का जायजा लेता है कि अचानक उसके पीछे एक और सिग्नल जाहिर होता है, फिर तीसरा। चंद ही लम्हों में रेडार स्क्रीन पर मजीद अहदाफ नजर आने लगते हैं। ये दरअसल शहीद किस्म के सोपटविंग खुदकुश ड्रोन थे, जिनमें से हर एक के पिछले हिस्से पर छोटा 2 स्ट्रोक इंजन लगा होता है और वो इतना धमाका खेज मवाद ले जा सकता है जो किसी इमारत को तबाह करने के लिए काफी हो। तकरीबन 1 दर्जन ड्रोन नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन की तरफ बढ़ रहे थे, जहां तकरीबन 8000 अमरीकी फौजी और उनके खानदान 20 की बाढ़ से 1 मील से भी कम फासले पर सो रहे थे। पेट्रियाट बैटरी के कमांडर के लिए असल मसला हिकमत अमली नहीं बल्कि हिसाब किताब था। ये ड्रोन सुस्त और तकरीबन सीधी लाइन में परवाज करते हैं, बिल्कुल छोटे सिविलियन तैयारों की तरह। असल मसला उन्हें गिराने की कीमत है। हर पाक 3 इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत तकरीबन $40 लाख है। $30,000 के ड्रोन को गिराने के लिए ऐसा मिसाइल इस्तेमाल करना ऐसे ही है जैसे किसी मच्छर को मारने के लिए कीमती घड़ी इस्तेमाल की जाए। ये काम तो कर देता है, मगर कीमत बहुत ज्यादा होती है। हर फायर किया गया मिसाइल इस इम्कान को कम कर देता है कि अगर बाद में कोई ज्यादा खतरनाक हथियार आए तो उसके लिए मिसाइल दस्तयाब। लेकिन 20 पर मौजूद जानों की हिफाजत के लिए हिचकिचाहट की कोई गुंजाइश नहीं थी। फायर करने का हुक्म दिया जाता है। लॉन्च की इंसेटर धुएं के बादल के साथ खिलता है और पाक 3 इंटरसेप्टर आसमान की तरफ दौड़ पड़ता है। ये मिसाइल तकरीबन 17 फुट लंबा होता है, शक्ल में एक रहनुमाई याफ्ता सुतून जैसा, और चंद सेकंड में तकरीबन मीख 5 की रफ्तार हासिल कर लेता है। रिवायती मिसाइलों के बरक्स इसमें धमाका खेज वॉरहेड नहीं होता। ये मुकम्मल तौर पर हरकियाती तसादुम पर इन्हिसार करता है। तकरीबन 700 पाउंड वजनी रहनुमाई याफ्ता प्रोजेक्टाइल जो अपने हदफ से बराह रास्त टकरा कर इसे तबाह कर देता। पहला शाहिद ड्रोन कोई दिफाई हरकत करने की कोशिश भी नहीं करता। वो अपने प्रोग्राम शुदा रास्ते पर सीधा आगे बढ़ता रहता है, यहां तक कि इंटरसेप्टर उससे टकरा कर उसे बंदरगाह के ऊपर फिजा में टुकड़े टुकड़े कर देता। इसके मलबे के टुकड़े नीचे समंदर में गिर जाते हैं। एक और इंटरसेप्टर लॉन्च होता है, फिर एक और। एक एक करके आने वाले ड्रोन साहिल के ऊपर रोशन धमाकों में तबाह होते जाते हैं। लेकिन ड्रोनों का झुंड कम नहीं होता। ईरान ने सिर्फ चंद ड्रोन नहीं भेजे थे, उन्होंने इतने ज्यादा भेजे कि दिफाई निजाम को मुसलसल फायर करना पड़े और इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म होने लगे। पेट्रियाट अमला इस वक्त ये नहीं जानता था कि ये ड्रोन दरअसल 20 को निशाना बनाने के लिए भेजे ही नहीं गए थे। वो सिर्फ एक चाल थे। जब पेट्रियाट सिस्टम शुमाल मशरिक की समत आखिरी ड्रोन को गिराने में मसरूफ होता है तो ऊपर से एक और खतरा तेजी से नजदीक आ रहा होता है। फतह एक बैलिस्टिक मिसाइल तकरीबन अमूदी जाविये से तकरीबन मीख 13 की रफ्तार से नीचे आता है। ईरान का जदीद मिसाइल दिफाई निजाम की तवज्जो बच जाने का फायदा उठाते हुए हमला कर देता है। वॉरहेड एक सर्विस सहूलत के करीब जा गिरता है जो कमांड हुब से ज्यादा दूर नहीं होती। दूसरा मिसाइल करीब ही मौजूद सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिश को निशाना बनाता है। इस रात बहरीन की तरफ भेजे गए तमाम हथियारों में से सिर्फ 2 अपने हदफ तक पहुंच पाते। इसके बावजूद मजमूई फौजी असर बहुत महदूद रहता है। खराब होने वाली सैटेलाइट अपलिंक दरअसल अमरीकी 5th फ्लीट के कई मवासलाती निज़ामों में से सिर्फ एक थी। बहरी जहाज और कमांड सेंटर्स मुख्तलिफ ज़राए से राब्ता रखते हैं, जिनमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो, सैटेलाइट नेटवर्क, टैक्टिकल डेटा लिंक्स और खुफिया पैगामात शामिल हैं। एक डिश का ज़ाय होना तकलीफ दे ज़रूर है, मगर तबाहकुन नहीं। चंद मिनटों में मवासलात दूसरे निज़ामों के जरिए बहाल हो जाते हैं और बहरी कार्रवाइयाँ बगैर किसी रुकावट के जारी रहती हैं। खलीज के पार तकरीबन 50 मील दूर मुत्तहिदा अरब अमारात में अल अदीद एयर 20 के रेडार स्क्रीन्स पर नए अहदाफ जाहिर होने लगते हैं। एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था।
20 के अंदर एक मजबूत ऑपरेशन सेंटर में कंट्रोलर्स अपनी स्क्रीनों पर नजरें जमाए बैठे हैं। ईरान की तरफ से मिसाइल हमलों का सिलसिला रुकने वाला नहीं था। तकरीबन सुबह 3 बजे ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल कई लहरों में साहिल उबूर करने लगते हैं। हर लहर भेजी जाती है ताकि फिजाई दिफाई निजाम को मुसलसल मसरूफ रखकर उसे मगलूब किया जा सके। पेट्रियट पाक 3 MSE ऑपरेटर तकरीबन 40 मील दूर पहला मिसाइल पकड़ लेता है। 2 सेकंड से भी कम वक्त में सिस्टम इसकी रफ्तार, रास्ता और मुमकिना हदफ का हिसाब लगा लेता है। ऑपरेटर हमले की तस्दीक करता है। लॉन्च कीनस्टर खिलता है और इंटरसेप्टर आसमान की तरफ तेजी से बढ़ता है। पाक 3 MSE पहले वाले मिसाइल का जदीद वर्जन है, ज्यादा तेज और ज्यादा फुर्तीला। यह हाइपरसोनिक रफ्तार से ऊपर जाता है और छोटे थ्रस्टर्स की मदद से परवाज के दौरान दुरुस्तगी पैदा करता है। दोहा के ऊपर फिजा में इंटरसेप्टर नीचे आते वॉरहेड से टकरा जाता है। दोनों अजसाम शदीद रफ्तार के 22 टुकड़ों के बादल में तब्दील हो जाते हैं जो ऊपरी फिजा में बखर जाते हैं। अगले खतरे को रोकने के लिए एक और इंटरसेप्टर पहले ही रवाना हो चुका होता है। तकरीबन 9 सेकंड तक यही अमल जारी रहता है। हर ईरानी मिसाइल जो 20 की तरफ बढ़ता है अपने हदफ तक पहुंचने से पहले एक अमरीकी इंटरसेप्टर से टकरा जाता है। ये मुकाबला ऐसे अमले की महारत जाहिर करता है जो बरसों से इसकी मशक करते आए हैं। आखिरकार एक मिसाइल मामूली सी हरकत करने वाले वॉरहेड की वजह से दिफाई निजाम से बच निकलता है। 2 वॉरहेड और एक कम बुलंदी पर उड़ने वाला ड्रोन दिफाई हिसार को उबूर करने में कामयाब हो जाते हैं। एक इब्तिदाई वार्निंग रेडार को नुकसान पहुंचाता है, जबकि दूसरा रनवे के करीब एक बड़ा गड़ा बना देता है। इस नुकसान के बावजूद सूरत हाल ज्यादा संगीन नहीं होती। फिजा में बुलंद परवाज करता हुआ 3 सेंट्री अवेक्स तैयारा वही निगरानी का काम जारी रखता है जो खराब होने वाला रेडार कर रहा था। बैकअप पावर सिस्टम फौरन फाल हो जाते हैं। मवासलाती निजाम खुदकार तौर पर दूसरे रास्तों पर मुंतकिल हो जाता है। इंजीनियर फौरन रनवे की मुरम्मत शुरू कर देते हैं। कमांड सेंटर के अंदर स्क्रीनें धमाकों के झटकों से हल्की सी झिलमिला जाती है। छत की लाइट्स हिलती हैं। एक अफसर अपनी कॉफी का कप गिरने से पहले पकड़ लेता है। बाहर इमरजेंसी टीमें आग बुझाने में मसरूफ हैं। अंदर अफसरान पुरसुकून अंदाज में ईरान के खिलाफ जारी फिजाई कार्रवाई को कंट्रोल करते रहते हैं। ईरान के 3 हथियार इस 20 तक पहुंचने में कामयाब हुए जो जंग की क़यादत कर रहा था, लेकिन कार्रवाई तकरीबन बगैर रुके जारी रही। इससे भी शुमाल में कुवैत में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अली अल सालम एयर 20 के ऊपर आसमान मुसलसल गरज चमक वाले तूफान की तरह नजर आने लगा। सैकड़ों प्रोजेक्टाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन लहरों की शक्ल में आ रहे थे। ये मुमकिना तौर पर जदीद तारीख का सबसे बड़ा मुश्तरका मिसाइल हमला था। पेट्रियट अमला दिफा के लिए तैयार हो जाता है। पहला शाब किस्म का मिसाइल तकरीबन 35 मील दूर देखा जाता है। ज़ाब्ते के मुताबिक हर हदफ के खिलाफ 2 इंटरसेप्टर फायर किए जाते हैं। पहला इंटरसेप्टर तकरीबन 40,000 फुट की बुलंदी पर वॉरहेड को तबाह कर देता है। दूसरा इंटरसेप्टर हदफ खत्म होने के बाद खुद को तबाह कर लेता है। लॉन्च के बाद लॉन्च जारी रहता है। सफेद रोशनी की लकीरें अंधेरे आसमान में ऊपर उठती हैं। अमला खाली लॉन्च कीनस्टर बदल कर नए लगाता जाता है। ये मुकाबला 3 घंटे तक जारी रहता है। आखिरकार जब हमला खत्म होता है तो अदाद हैरान कुन होते हैं। 380 आने वाले हथियार, 380 कामयाब तबाहियां। एक भी मिसाइल अपने हदफ तक नहीं पहुंचता। ये जदीद तारीख के सबसे कामयाब मिसाइल दिफाई मार्कों में से एक बन जाता है। ताहम तबीयत की अपनी कीमत होती है। हर इंटरसिपेशन के बाद बनने वाला मलबा कहीं ना कहीं गिरता है। ज्यादातर टुकड़े सहरा में गिरते हैं, मगर कुछ सप्लाई इलाकों में गिरकर चंद फौजियों को जख्मी कर देते। एक आवारा ड्रोन कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टकराकर कुछ देर के लिए परवाजें मुतासिर कर देता है। खित्ते के दूसरे हिस्सों में भी दिफाई निजाम अपनी आजमाइश से गुजर रहे थे।
मुत्तहिदा अरब अमारात के अलजफरा एयर बेस पर सिस्टम को 2 बैलिस्टिक मिसाइलों की वार्निंग मिलती है। इंटरसेप्टर फिजा में बुलंद होता है और खला के करीब जाकर अपने कनल व्हीकल को छोड़ देता है। तकरीबन 60 मील बुलंदी पर वो ईरानी वॉरहेड से टकराकर दोनों को तबाह कर देता है। चंद लम्हों बाद दूसरा मिसाइल भी इसी तरह तबाह हो जाता है। जमीन पर मौजूद लोगों को अबू ज़हबी के ऊपर आसमान में 2 रोशन चमकें नजर आती हैं। रात भर खित्ते के मुख्तलिफ अड्डों पर हमले जारी रहते हैं। ऑर्डन, इराक और बुहेरा अरब में मौजूद अड्डे भी मिसाइलों और ड्रोनों की जद में आते हैं। जंगी तैयारे इस वक्त भी परवाज करते हैं जब उनके रनवे खतरे में होते हैं। बहरी जहाज दूर समंदर से दिफाई मिसाइल दागते हैं। करीबी दिफाई हथियार चंद सेकंड पहले ड्रोनों को तबाह करते हैं। इस सब के बावजूद कार्रवाइयां जारी रहती हैं। तैयारे उड़ते हैं, हथियार लोड होते हैं, रनवे मुरम्मत होते हैं और फिजाई मुहिम आगे बढ़ती रहती है। जब सुबह तुलू होने लगती है तो ईरान सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन पूरे मशरिक वस्ता में दाग चुका होता है। इनमें से कुछ अपने हदफ तक पहुंच जाते हैं, मगर ज्यादातर दुनिया के सबसे पेचीदा फिजाई दिफाई नेटवर्क के जरिए तबाह कर दिए जाते हैं। और जैसे ही सूरज निकलता है, वो तैयारे जो रात के हमलों से बच गए थे पहले ही फिजा में मौजूद होते हैं, मशरिक की तरफ, उन लॉन्च साइट्स की तरफ परवाज करते हुए जहां से वो मिसाइल दागे गए थे।